वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं 13 एरी। कहानी की शुरुआत होती है 6 बच्चों से जो फॉरेंसिक डॉक्टर बनने वाले हैं। उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक वीरान जगह पे ले जाया जा रहा होता है। वो जगह होती है जंगल के बीचों बीच, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर काफी टाइम पहले एक जेल हुआ करती थी दोस्तों, जिसे वैसे अब बंद कर दिया गया है क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से कई सारे कैदी मारे गए थे। अब उसी जगह पर ये 6 बच्चों को लाया गया है, तो यहाँ पर उनको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे जिन्हें पास करने के बाद वो फॉरेंसिक डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाई होंगे। ओके, अब पता है उन्हें जो टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट को टॉम नाम के प्रोफेसर ने तैयार किया है। उनके आने से पहले टॉम ने इस इलाके के अलग अलग जगहों पर लाशें रख दी थी। अब स्टूडेंट्स का काम है उन लाशों को देखना, उन पे रिसर्च करके टॉम को सारा डेटा बताना, जैसे कि लाश कितनी पुरानी है, लाश के आसपास किस तरह के सबूत मिले। इन सारी चीजों की जानकारी का डेटा टॉम को जाकर देना होगा। तो उस डेटा के हिसाब से टॉम बच्चों के टेस्ट में उनको नंबर देगा, उन्हें पास या फेल करेगा। साथ ही लाशों को मुहैया करने में लोकल पुलिस ऑफिसर ने टॉम की भी मदद की होती है। और यही नहीं, लाशों को बिल्कुल सही जगह रखने के लिए ऑफिसर ने टॉम का साथ दिया था। मतलब इस तरह सारी चीजें होने के बाद लैरी नाम का बंदा, जो कि टॉम का असिस्टेंट है, वो 6 बच्चों को गाइड करते हुए टॉम के पास लेकर जा रहा होता है। क्योंकि टॉम इसी जंगल में बने केबिन में काफी समय से रह रहा है और सारे बच्चे उसको देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतनी डरावनी जगह पर कौन टेस्ट करता है भाई। सभी को यहाँ पे डर लग रहा होता है, लेकिन लैरी का कहना होता है कि ये जगह बिल्कुल सही है क्योंकि अक्सर हथियारे लोगों को मारकर इस तरह की जगह पे फेंक देते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता जाता इसीलिए। और ऐसी जगह पे तुम लोगों को काम करने का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि तुम्हें इस तरह का टेस्ट मिल रहा है। साथ ही दोस्तों वो उनको सावधान भी करता है कि जहाँ भी काम करना हो वहीं पे रहना, यहाँ वहाँ मत निकलना, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरी चीजें हुई थी। लेकिन क्या हुआ था, आज तक सरकार ने वो बात सामने आने ही नहीं दी। अब ये सुनकर बच्चे जो पहले से डरे हुए थे और ज्यादा डर जाते हैं। अब जैसे ही बच्चे टॉम के पास आते हैं, वो सभी को रूल्स बताने लग जाता है कि देखो यहाँ पर एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए कोई भी सिग्नल नहीं है, सिर्फ वॉकी टॉकी है। उसकी मदद से तुम मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे। तुम टोटल 6 लोग हो, इसीलिए तुम्हारी बनेगी 3 टीम। हर टीम में 2 लोग शामिल होंगे और दोनों को एक साथ काम करना है। ये जगह याद रखना कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, इसलिए मस्ती मजाक सब छोड़ देना। अब इतना कहने के बाद टॉम लैरी को कहता है काम करो, इनको वॉकी टॉकी दो और बाकी की जरूरत की चीजें भी दे दो। लैरी भी जब सामान लेने जाता है ना, तो उसको सिगरेट पीने का मन करता है। वो सिगरेट जलाने के चक्कर में वहीं पर रखा हुआ एक डिब्बा गिरा देता है दोस्तों। उसमें किसी तरह का केमिकल रखा होता है। अब वो केमिकल कुछ वॉकी टॉकी और वायर्स पर गिरकर उन्हें खराब कर देता है। हालांकि लैरी तुरंत सामान बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस सामान को थोड़ा बहुत नुकसान हो चुका था। पर अब डांट से बचने के लिए वो टॉम को इसके बारे में कुछ नहीं बताता और ऐसा ही सामान दोस्तों उन बच्चों को दे देता है, जिसमें से 2 वॉकी टॉकी तो खराब हो गए थे। न जाने कब वो बंद पड़ जाएंगे, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। तो वही ऑफिसर टॉम को कहता है कि देखो ये टेस्ट का ताम झाम कल सुबह तक पूरा कर लेना। कल सुबह मैं आऊंगा सारी लाशें लेने के लिए, क्योंकि इनको मुर्दा घर में वापस भी रखना है। तो टॉम कहता है फिक्र मत करो, सुबह काम हो जाएगा। तो ऑफिसर भी ये सुनने के बाद चला जाता है दोस्तों। फिर टॉम सभी बच्चों से कहता है कि जल्दी जल्दी अपनी टीम बना लो, क्योंकि तुम्हारे पास अंधेरा होने तक का टाइम है। बस उससे पहले तुम लोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेना। तो सभी अपनी अपनी टीम बनाने में लग जाते हैं, जहाँ टीम ए में डैनियल और पैट्रिक नाम के बच्चे होते हैं, टीम बी में जॉश और रॉब नाम के, और टीम सी में 2 लड़कियां मेगन और केट होती हैं। अब जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं, टॉम अपने केबिन में बैठकर उन पे नजर रखे होता है। अब टीम ए को एक कार के पास भेजा जाता है जिसमें एक लाश रखी हुई है दोस्तों, और उन्हें उस लाश की जानकारी निकालनी है। टीम बी को एक बस में भेजा जाता है और वहाँ पर भी एक लाश होगी जिसकी उनको जानकारी निकालनी है। और टीम सी को एक लेक के पास भेजा जाता है, यहाँ पर भी एक लाश मौजूद है। तो सभी को इस तरह काम दे दिया जाता है और सभी लोग अपने अपने डेटा को कलेक्ट करने में लग जाते हैं। अब डैनियल जब लाश चेक करता है तो उसमें कीड़े लगे होते हैं। वो तुरंत उन कीड़ों का साइज चेक करता है जो कि 15 मिलीमीटर होता है। डैनियल कहता है कि इसका मतलब इस आदमी को मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब यहाँ पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहीं पे लैरी उनके लिए खाना बना रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि 2 चिकन गायब हो गए। उसको समझ नहीं आता कि 2 चिकन कौन लेकर गया, वो भी कच्चे कच्चे। यहाँ पर तो कोई जानवर भी नहीं आया, तो फिर चिकन कहाँ चले गए। उसको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि यहाँ आसपास उसके अलावा कोई और भी है दोस्तों, और वो तुरंत ही टॉम को आकर इसके बारे में बता देता है। तो टॉम कहता है बेवकूफ हो क्या, तुमने खा लिया होगा चिकन, बस इतनी इतनी सी बात के लिए परेशान क्या करते रहो मुझे। पर लैरी के दिल में तो डर बैठ चुका था दोस्तों कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर टिफिन में डाल देता है। सभी स्टूडेंट्स को देने के लिए निकल जाता है। और फिर रास्ते में हल्का होने के लिए जब वो एक जगह ढूंढता है ना, तो उसको वहाँ बने छोटे से घर के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो हैरान, क्योंकि ये लाश दोस्तों टॉम ने नहीं रखी थी, तो फिर ये यहाँ पे आई कैसे। वो तुरंत मेगन और केट के पास आकर कहता है कि वहाँ उस घर के अंदर भी एक लाश पड़ी हुई है, उसे भी चेक कर लेना, मुझे लगता है काफी पुरानी लाश है वो। अब मेगन टॉम से वॉकी टॉकी के जरिए पूछती है कि सर क्या आपने एक और लाश रखी हुई है घर में। टॉम कहता है क्या कह रही हो, नहीं तो मैंने तुम तीनों के लिए सिर्फ एक लाश रखी हुई थी जो तुम लोगों को मिल भी चुकी है। लगता है इस लैरी ने ज्यादा नशा कर लिया होगा, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। लेकिन लैरी तो जिद पे अड़ा होता है कि अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस घर में लाश देखी, कोई मजाक नहीं कर रहा। इसलिए केट उसके साथ जाती है और तब उसको भी वो लाश सामने नजर आती है दोस्तों, जो कि एक लड़की की है, काफी बुरी हालत में, मानो हफ्तों से यहाँ पे पड़ी हुई हो। वो टॉम को इसके बारे में बताने की कोशिश करती है कि लाश की हालत क्या क्या है, लेकिन अब क्या है ना, वॉकी टॉकी का कनेक्शन ठीक से हो नहीं पाता और टॉम को कोई भी बात समझने में नहीं आती कि आखिर केट कहना क्या चाहती है। तभी लैरी को ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि वो लाश सांस ले रही है, जो अभी के अभी उठ खड़ी हो जाएगी। बस ये देखते ही वो तुरंत चिल्लाते हुए
केट के पास आकर कहता है कि वो लाश जिंदा है। तो केट भी उसको देखने जाती है। अरे यार तुम ना सिगरेट कम पिया करो, भ्रम हो रहा है तुमको, फिक्र मत करो, मैं टॉम की रखी हुई लाश के बाद इसकी भी जानकारी निकाल लूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। पर लैरी के सच में पसीने छूट रहे होते हैं। वो डैनियल और पैट्रिक को आकर कहता है कि देखो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, संभल कर रहना वरना बचोगे नहीं। और वो दोनों लैरी की ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं कि इसको हो क्या गया है। लेकिन तभी उनका वॉकी टॉकी भी खराब हो जाता है, क्योंकि जिस पे केमिकल गिरा था ना वॉकी टॉकी पर, वो इन दोनों को मिल गया था, इसलिए उनका कनेक्शन टॉम से हो नहीं पाता। पर तभी पैट्रिक को थोड़ी दूर कोई इंसान जैसी चीज भागते हुए नजर आती है। वो डैनियल को भी बताता है कि यार मैंने शायद अभी कोई भागता हुआ इंसान देखा। तो डैनियल कहता है कि अरे जंगल में कौन ही आएगा यार, तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा असर हो गया इस लैरी की बातों का, चलो एक काम करते हैं टॉम के पास चलते हैं, वो बता देगा हमें क्या करना है। इसलिए ये दोनों टॉम के पास जानने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर केट अपना काम पूरा करने के बाद उस घर में मिली लाश की जानकारी इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। और तब तक मेगन जंगल में बने एक केबिन के अंदर से सारा डेटा जो उसने रिकॉर्ड किया था उसको लिखने में लग जाती है। पर दोस्तों उस घर के पास आते केट के होश गायब, क्योंकि वो लाश वहाँ पर मौजूद होती ही नहीं। उसको समझ नहीं आता कि यार लाश अपने आप कैसे जा सकती है। टॉम को कनेक्ट करने पर इस बार भी सिग्नल नहीं मिलता, तो वो सिग्नल ढूंढने के लिए जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको पैट्रिक ने भागते हुए देखा था। और दोस्तों ये कोई आदमी नहीं था बल्कि जिंदा लाश है, जो कि मानो कब का मर चुका है, लेकिन दोबारा से इसके अंदर जान आ गई, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। और ये देखकर केट तुरंत अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है। पर वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। भागते हुए बदकिस्मती से केट झाड़ियों में फंस जाती है और उसका हाथ वहीं पर अटक जाता है दोस्तों, जिस वजह से वो आगे भाग नहीं पाती। तो वहाँ वो ज़ॉम्बी आकर पहले तो केट की उंगलियों को खा जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए केट के हाथों को खाना शुरू करता है। बेचारी केट दर्द से चीख रही होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और जब इस ज़ॉम्बी का मन भर जाता है तो वो सीधे केट की गर्दन पर दांतों से हमला करते हुए उसका मांस चबा जाता है। पर अभी भी केट के अंदर जान बची होती है, इसीलिए वो इसी हालत में रेंगते हुए वहाँ से आगे की ओर भागती है, जहाँ घनी झाड़ियाँ होती है वहाँ पर। और वहाँ वो ज़ॉम्बी पहुंच नहीं पाता। और इधर जॉश जब बस के नीचे कोई सुराग ढूंढ रहा होता है, तभी उसको सामने से किसी के डरावने पैर दिखते हैं आगे बढ़ते हुए। और ये देखकर उसकी वहीं पे हवा निकल जाती है। वो तुरंत ही डर के मारे सब कुछ छोड़ छाड़ के टॉम के पास आ जाता है। रॉब उससे कहता है यार मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मुझे रिसर्च पूरी करनी है। लेकिन जॉश उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए मजबूरन रॉब को भी काम छोड़ना पड़ जाता है और वो भी चला जाता है। दूसरी तरफ मेगन को जब दोस्तों केट काफी टाइम से नजर नहीं आती, तो वो भी उसको ढूंढने निकल पड़ती है। और जिस हालत में उसको केट नजर आती है ना, मेगन को तो सदमा लग जाता है। वो केट को केबिन में लाकर उसके खून को रोकने की कोशिश करती है, पर अफसोस वो केट को बचा नहीं पाती और वहीं पे अपना दम तोड़ देती है केट। मेगन को भी समझ नहीं आता कि केट के साथ क्या हुआ होगा। उसको लगता है कि कोई तो है जिसने केट की जान ली, कहीं ऐसा ना हो वो मेरी भी जान ले ले। इसीलिए मेगन डर के मारे तुरंत केबिन की खिड़की दरवाजा बंद कर देती है, पर इस बात से अनजान कि किसी भी समय केट ज़ॉम्बी बनकर खड़ी हो जाएगी और उसकी जान ले लेगी। इधर लैरी भागे भागे टॉम के पास आकर कहता है कि सारे बच्चों को वापस बुलाओ, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा वरना सबके सब मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ आते समय मैंने एक ज़ॉम्बी को देखा, वो हम सभी को मार डालेगा। टॉम कहता है कि पागल तो नहीं हो गए हैं, अरे ज़ॉम्बी सिर्फ फिल्मों में होते हैं, रियल दुनिया में नहीं। लेकिन दोस्तों जब तक ये दोनों बहस कर रहे होते हैं ना, तभी टॉम के मॉनिटर पर वो ज़ॉम्बी नजर आ जाता है, जिस पर टॉम की नजर जाती नहीं। और फिर अचानक से टॉम का मॉनिटर और बाकी सारी चीजें मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाती है। और देखने पर पता चलता है कि जो केमिकल लैरी ने वायर पर गिराया था, थोड़ा सा केमिकल जनरेटर के वायर पर गिर गया था, जिससे अब जाकर मॉनिटर ने काम करना बंद कर दिया। तो टॉम लैरी पर चिल्लाता है कि यार एक काम ढंग से नहीं कर सकते क्या तुम। इतना कहकर वो इमरजेंसी जनरेटर चालू करने की कोशिश करता है, पर उसमें भी बैटरी खत्म। वो और परेशान कि अब मैं बाकी बच्चों पर नजर कैसे रखूंगा, कहीं वो सच में किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। दूसरी ओर यहाँ मेगन को दिखाते हैं जो बड़ी डरी हुई है। तभी केट ज़ॉम्बी बनकर खड़ी हो जाती है दोस्तों और सीधे मेगन पर हमला करने की कोशिश करती है। अब इससे पहले कि मेगन कुछ सोच समझ पाती, केट सीधे उस पर धावा बोल देती है। अपने आप को बचाने की खातिर मेगन चाकुओं से हमला करके केट के पूरे शरीर को छलनी कर देती है। तब जाकर केट होती है शांत। वो तो शांत हो गई दोस्तों, लेकिन मेगन का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। वहीं जॉश और रॉब दोनों टॉम के पास आते हैं। तो जॉश कहता है कि मैंने किसी अजीब इंसान को जंगल में देखा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। लैरी टॉम से कहता देखा मैंने कहा था ना ज़ॉम्बी आ गए हैं। तो टॉम कहता है मुझे ज़ॉम्बी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि कुछ गुंडे बदमाश यहाँ मौजूद हो। तुम लोग यहीं पे रुको, मेरे पास गन है, मैं बाकी बच्चों को लेकर आता हूँ। इतना कहकर टॉम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पैट्रिक जब आगे बढ़ रहा होता है ना, तभी वहाँ अगेन वो ज़ॉम्बी आ जाता है, जो पैट्रिक के पीछे तो ऐसे पड़ता है कि क्या बोले। पैट्रिक को आ जाता है सीधा हार्ट अटैक और वो फुल स्पीड में भागना शुरू करता है। लेकिन अफसोस कि तब तक वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी पहुंच जाता है। दोनों ने पैट्रिक को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लिया होता है। बचने का कोई चारा न होने की वजह से वो दोनों ज़ॉम्बी बेचारे पैट्रिक को नोच नोच कर खा लेते हैं। पहले तो हाथ पैर को खा जाते हैं और उसके बाद जोर से उसका पेट पकड़ कर फाड़ देते हैं। इतने भयंकर तरीके से बेचारे को मारा जाता है। अब ये होते ही पैट्रिक भी बन जाता है क्या ज़ॉम्बी, और बाकी ज़ॉम्बी की तरह वो भी अपना शिकार ढूंढने में निकल पड़ता है। और उसकी तलाश में वो उसी केबिन में चला जाता है जहाँ पर मेगन अभी मौजूद है। मेगन बेचारी अभी तक केट से लड़ रही थी, क्योंकि हर बार मरने के बाद केट दोबारा से जिंदा हो जाती। मेगन को कुछ पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। उसको ये भी पता नहीं होता कि ज़ॉम्बी के सर पर मारने से ही वो मरते हैं। तो वो एक रॉड लेकर केट के मुंह में घुसा देती है और उससे केट को दीवार में अटका देती है। पर तभी वहाँ पे दोस्तों पैट्रिक अंदर आने लगता है। अब ये देखकर मेगन वहाँ पे रखे हुए तेजाब उसके मुंह पे डाल देती है, जिससे वो झुलस तो जाता है पर मरता नहीं। और इसी मौके का फायदा उठाकर केट अपने पूरे चेहरे को रॉड से घसीट कर बाहर निकाल देती है। इससे उसके गाल के चीथड़े उड़ जाते हैं, पर तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोबारा से वो मेगन के पीछे पड़ जाती है। तो मेगन वहीं पे रखे एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर सीधे केट के भेजे में घुसेड़ देती है। तब जाकर उसका अंत होता है। अब चल जाता है मेगन को पता कि इनके सर पे वार करने से मरते हैं ये। वो पैट्रिक के ऊपर भी ऐसा
जैसा ही हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो उस पे वार करती वो हर बार बच जाता। इसलिए मेगन तुरंत वहाँ पे रखे केमिकल से एक एक्सप्लोजिव बनाती है और उसको पैट्रिक के खुले मुंह में डाल देती है, जिससे वो वहीं पे फट जाता है। इस तरह बेचारी मेगन अपने ही 2 दोस्तों को ऐसे मारकर सदमे में जा चुकी होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। इधर टॉम के सामने ही दोस्तों वो ज़ॉम्बी पहुंच जाता है। तब जाकर उसको लैरी की बातों पर यकीन होता है कि वो सच कह रहा था। वो तुरंत ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बी ही उस पे हमला कर देता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और लैरी तुरंत टॉम को केबिन के अंदर लेकर आ जाता है, पर गन अभी भी बाहर रह गई है। साथ ही टॉम के हाथों से काफी खून भी बहता है, जो देखकर लैरी उससे सवाल करता है कि कहीं तुम्हें ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं दिया। तो टॉम जवाब देते हुए कहता है, नहीं, ये तो मुझे गिरने से चोट लगी थी, उसी का कटा हुआ है ये। पर दोस्तों उस चोट में से गिरता हुआ खून धीरे धीरे करते हुए फ्लोर पर गिर रहा होता है। और पता है ज़ॉम्बीज़ को सबसे अट्रैक्ट क्या करता है? खून, इंसानी खून। और जब टॉम को लगता है कि वो ज़ॉम्बी जा चुके हैं, तो वो हिम्मत करके केबिन के बाहर आ जाता है अपनी गन लेने के लिए, और अपनी गन लेकर लैरी से कहता है कि तुम केबिन में ही रहो, मैं उस ज़ॉम्बी को मार कर आता हूँ। इतना कहकर टॉम तो उस ज़ॉम्बी को ढूंढने निकल पड़ता है, जो उसे एक जगह पे नजर भी आ जाता है। अब ज़ॉम्बी जैसे टॉम पे हमला करने वाला होता है, टॉम उसको शूट करके मार देता है, लेकिन जो खून टॉमी का फ्लोर पर गिर गया था उसको स्मेल करते करते एक ज़ॉम्बी केबिन के फ्लोर तक अंदर आ जाता है। अब ये देखकर लैरी को जो सामान नजर आता वो उससे ही ज़ॉम्बी पे हमला कर देता, लेकिन ज़ॉम्बी तो उसका पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। अब लैरी की आवाज को सुनकर टॉम वहां तो आ जाता है, लेकिन लैरी ने दरवाजे को लॉक करके रखा था ज़ॉम्बीज़ की वजह से, और जब तक टॉम दरवाजा तोड़कर अंदर आता लैरी मर चुका होता है, जो देखकर टॉम को बुरा भी लगता है कि मैंने इसकी बातों पर पहले यकीन नहीं किया, मेरी वजह से हुआ ये। और इधर मेगन को डैनियल ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो और मेगन रिलेशनशिप में थे और वो मेगन को ऐसे यहाँ छोड़कर अकेले नहीं जा सकता था। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद भाग्य से उसे मेगन मिल जाती है। तो मेगन उसको सारी बातें बताती है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कैसे ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखकर ये दोनों उस पे हमला करके तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते उनको लैरी दिखाई देता है, जो ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है दोस्तों, और वो उन दोनों से कहता है कि मुझे मार दो, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। लेकिन डैनियल की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो मेगन को ले जाकर वहाँ से भाग जाता है। अब भागते भागते उनको एक बस नजर आती है, इसलिए दोनों तुरंत बस के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ टॉम भी आ जाता है दोस्तों। वो डैनियल को गन देकर कहता है, इसे अपने पास रखो, तब तक मैं बाकियों को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम लोगों को यहाँ पे लेकर आया था, अब मेरी ही जिम्मेदारी है तुम लोगों को बचाना, इसलिए यहीं छुपे रहो। तो वहीं जॉश और रॉब दोनों अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं ताकि ये जंगल पार कर सके। पर तभी उनका स्वागत करने के लिए ज़ॉम्बी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये देखकर दोनों तुरंत वहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों अब वो ज़ॉम्बी बिल्कुल फुल स्पीड में दोनों के पीछे। थोड़ी दूर आने के बाद जॉश और रॉब को बस नजर आती है, जिसके जरिए ये लोग यहाँ पे आए थे, वही वाली। तो दोनों बस के अंदर सवार होकर उसको चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी वहाँ भी आ चुके होते हैं और वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही लग जाते हैं, बल्कि एक तो कामयाब भी हो जाता है और बस के अंदर घुस जाता है। पर तभी बस हो जाती है चालू। जॉश बड़ी तेजी से बस को स्पीड से भगाता है और रॉब एक जोरदार किक मारकर उस ज़ॉम्बी को बस से बाहर फेंक देता है। बस की आवाज आती है डैनियल और मेगन को। उन्हें लगता है कि शायद हमारे कुछ साथी जिंदा बचे हुए हैं, इसीलिए ये दोनों बस की आवाज सुनकर उस ओर जाने लग जाते हैं ताकि बस में सवार होकर यहाँ से भाग सके, क्योंकि जिस बस में वो फिलहाल है वो तो खटारा है, चलने के लायक भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आकर डैनियल को काटने की कोशिश करता है। मेगन जैसे ज़ॉम्बी को शूट करती है ना, गलती से डैनियल के कंधे पे गोली लग जाती है, जिससे वो हो जाता है बुरी तरह घायल। मेगन पहले तो ज़ॉम्बी के माथे पर शूट करके उसका खेल खत्म कर देती है और फिर तुरंत डैनियल के पास आकर उसको संभालती है, जहाँ दोस्तों काफी सारा खून बह चुका होता है और अब उसके खून के जरिए बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पे आ जाते हैं। इसलिए डैनियल मेगन को वहाँ से भाग जाने को कहता है, पर वो नहीं सुनती और डैनियल को ले जाकर जॉश वाली बस की ओर भागती है। तो थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें वो बस मिल जाती है। जॉश तुरंत दोनों को अंदर बैठाता है और चारों वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर तभी उनके रास्ते में एक ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जॉश बस नहीं रोकता, सीधे उस ज़ॉम्बी को कुचलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तब एक और ज़ॉम्बी बस के पीछे से बस में चढ़ने की कोशिश करता है, तो जॉश तुरंत बस के पीछे घूमते हुए उस ज़ॉम्बी को भी मार देता है दोस्तों। अब ज़ॉम्बी तो मर गया था, लेकिन दुर्भाग्य से बस का गियर अटक जाता है, जिससे बस पड़ जाती है बंद और ये देखकर सभी पैनिक कर जाते हैं, चिल्लाकर पुकार रहे होते हैं कि कोई आ जाओ बचाने के लिए। पर वो ज़ॉम्बी कहाँ रुकने वाले थे, वो फटाफट बस में घुसने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ज़ॉम्बी कामयाब तो हो जाते हैं और जैसे ही एक ज़ॉम्बी मेगन को काटने वाला होता है, डैनियल उसको शूट करके मार देता है। इतनी देर में जॉश बस को फिर से चालू कर देता है, लेकिन इस चक्कर में बस एक केबिन से जाकर टकरा जाती है और टक्कर इतनी भयानक होती है कि बेचारा रॉब वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। फिर वो तीनों जल्दी से बस की मदद से इस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस में टक्कर काफी जोरदार हुई थी, जिससे बस में से धुआं निकलने लग जाता है। अब इससे जॉश को कुछ नजर नहीं आता कि उसके सामने क्या है। इस वजह से बस सीधे एक्सीडेंट होकर पलट जाती है। नीचे दबने से जॉश का पैर टूट जाता है, वो ढंग से चल भी नहीं पाता। ऊपर से बस भी खत्म हो चुकी थी, उसके बगैर वो बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन जान बचाना है तो भागना ही पड़ेगा। इसीलिए जैसे तैसे बुरी हालत में ये तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद डैनियल भी चलने लायक नहीं होता, गोली लगने की वजह से। हाँ, उसका कंधा टूट गया था ना दोस्तों। पर तभी उन्हें आसपास ज़ॉम्बी के पैरों की आवाज आती है। मेगन तो डैनियल को वहीं छुपने को कहती है और ज़ॉम्बी को ढूंढकर उसको मारने निकल पड़ती है। वो ज़ॉम्बी उसको नजर भी आ जाता है। अब मेगन के पास गन तो थी, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है, लेकिन निशाना चूक जाता है और बदकिस्मती से गन की गोलियां भी खत्म। इसलिए मेगन जो सामान उसे नजर आता उससे ही ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो ज़ॉम्बी मेगन को जैसे ही अपना निवाला बनाने वाला होता है ना, पीछे से जॉश आकर एक तीर उस ज़ॉम्बी के भेजे में घुसा देता है और अब जाकर दोस्तों उस ज़ॉम्बी का खात्मा हुआ। इसके बाद ये तीनों जैसे तैसे एक रोड के पास आ जाते हैं और यहाँ समय बिताने के बाद जब सुबह होती है तो एक नए दिन का सूरज भी निकलता है। लेकिन ये दिन इनकी किस्मत में कैसा मोड़ लाएगा
ये इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब ये तीनों आगे जाने वाली गाड़ी से लिफ्ट मांग रहे होते हैं, लेकिन कोई उनको लिफ्ट नहीं देता। तभी वहाँ पे टॉम भी आ जाता है, जो कि अभी तक बचा हुआ है। वो भी तीनों के साथ मिल जाता है ताकि गाड़ियों से लिफ्ट मांग सके। पर तभी वहाँ पे दोस्तों वो ऑफिसर आ जाता है, जो कल कहकर गया था कि सुबह मैं लाश लेने के लिए आऊंगा। उसके आते टॉम तो उस पर टूट पड़ता है कि आखिर तूने बताया क्यों नहीं कि ये जगह इतनी खतरनाक है, क्या हुआ था वहाँ पर, इतने सारे ये लोग ज़ॉम्बी कैसे बन गए। तो ऑफिसर कहता है कि बहुत टाइम पहले जब वहाँ जेल हुआ करता था, तब साइंटिस्ट उन कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उनके डीएनए में बदलाव किया जाता था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा और सारे कैदी मारे गए, इसीलिए जेल को बंद कर दिया गया। पर ये तो काफी पुरानी बात है, अब ज़ॉम्बी कैसे यहाँ पर आ गए मुझे इसके बारे में नहीं पता। टॉम कहता है कि अगर सच्चाई बता दी होती तो मैं इस जगह कभी नहीं आता, मेरे 4 लोग मारे गए, उसकी भरपाई कौन करेगा। एंड तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी पहुंच जाता है। मेगन और बाकी ऑफिसर की गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो वहीं टॉम खुद को बचाने के लिए ऑफिसर को ही ज़ॉम्बी के हवाले करते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जब ये लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि चाबी ऑफिसर के पास है। और वो ज़ॉम्बी जैसे ऑफिसर को खाता है, ऑफिसर के मांस के साथ वो चाबी भी ज़ॉम्बी के मुंह में चले जाती है। हो गया दोस्तों काम। अब ज़ॉम्बी इनको छोड़ता है कि नहीं वो तो नहीं दिखाया गया। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी ज़ॉम्बी वाली मूवी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।